बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अज़ीज़ बुज़ुर्गों और मोहतरम माएँ और बहनें, इस उन्वान से गुफ्तगू और बातचीत चल रही है कि घरेलू झगड़ों से निजात कैसे हासिल हो, घर में रहने वाले मियाँ और बीवी दोनों पुरसुकून ज़िंदगी कैसे गुजारे। बीवी की चंद जिम्मेदारियाँ समझदारी होती है, शौहर की चंद जिम्मेदारियाँ चंद समझदारियाँ हुआ करती है, जिसमें औरत को चंद बातें ज़िक्र की जा रही है। जिसमें अगली बात ये आपके सामने ज़िक्र करनी है कि शौहर के आते ही घर का रोना धोना लेकर शौहर के सामने न बैठ जावे। आमतौर पर औरतों की आदत होती है कि अभी शौहर खाविन घर में पूरा दाखिल भी नहीं हुआ है और उसके सामने आज के पूरे दिन जो घर की जो बातें हुई है उसके सामने बयान करना शुरू कर देती है। ये हुआ, तुम्हारी अम्मी ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, भाभी ने ये किया, फुनाली ने ये किया, ये इसने ये किया, और वो सारी कारगुजारियाँ। पहले शौहर के आने के बाद उससे बातचीत करके ये पूछे कि बाहर का वक्त कैसा गुजरा है, खुशहाल है, घर आए थे वक्त कोई परेशानी नहीं हुई। ये बात मालूम करते नहीं हैं, बस खाविन को देखते हैं और अपना रोना धोना शुरू कर देते। अच्छा कहती भी है फिर तुम्हारे को नहीं कहूँगी तो किसको कहूँगी, तुम भी नहीं सुनते हो तो। और वाकई लेकिन हकीकी सही है ये जुमला भी कि शौहर को सुनना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक मुनासिब मौका होता है, मुनासिब वक्त होता है, एक थोड़ा माहौल बनता है। उसके बाद पहले आप बातचीत करें, पूछें, अंदाज़ा लगाए शौहर बाहर की कैफियत से कैसे आया है, कोई कारोबारी परेशानी, किसी कोई मामला तो ऐसा नहीं हुआ है। जब फॉरेन कल्चर में इसी बात बड़ी देखी गई है कि शौहर और बीवी मिलते हैं पूरे दिन के बाद में, क्योंकि वो भी कमाने के लिए गया, ये भी कमाने के लिए गई, अब रात में मिले तो फ़ौरन पूछा हाउ वाज द डे, आज का दिन कैसा रहा, आपका कैसा रहा। तो ये छोटा सा जो जुमला होता है ये पूरे दिन की थकान को दूर कर देता है कि भाई हाँ अच्छा रहा, ठीक रहा, बेहतर रहा, बहुत अच्छा रहा। ये चीज़ तो मज़हब इस्लाम ने हमें सिखाई है। हमें आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कैसे मतलब हुजूर को पूछती हैं कि भाई कैसा रहा, ये तमाम चीज़ें मज़हब इस्लाम ने सिखाई है। अच्छा ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है, देखिए ये तो हम है ना एक उन्वान को ले रहे हैं, ये बात दोनों तरफ से होती है। बीवी ये करती है तो शौहर है ना बाहर की परेशानियां घर में लेके आता है। शौहर की तरफ से भी कोई इसमें कमी बाकी नहीं रहती है। शौहर क्या करते हैं, शौहर ये करते हैं कि बाहर किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ, कारोबार में नुकसान हुआ, कोई तकलीफ हुई, कोई परेशानी हुई, तो अब घर में उसका मुंह चढ़ा हुआ है, घर में वो किसी से बात नहीं कर रहा है। अरे भाई तेरा लफड़ा बाहर हुआ है तो तू उसको घर के बाहर छोड़ के घर के अंदर क्यों लेके आता है, ये सब घर क्यों खराब कर रहा है तेरा। आज मेरे को कोई छेड़ेगा नहीं, इसको ले जाओ, निका कान पट्टी पे एक दे दूंगा इसको, ये अभी बच्चों के ताल्लुक से तू इसको ले जाने यार, सीधी सीधी अभी दिमाग खराब है मेरा, सब जुमले। तो एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है, एक बुजुर्ग के बारे में, जब वो काम पे जाते थे तो घर से निकले, थोड़ी देर पहुंचने के बाद उनके घर के आगे एक दरख्त आता था। दरख्त के पास खड़े खड़े ने ऐसे करते थे कि कुछ उठाया और वो सर पे रखा, फिर गए। फिर शाम को जब घर लौटते थे तो फिर सर पे से वापस कुछ उठाया और उस दरख्त के ऊपर रखा और फिर घर आए। किसी ने पूछा ये क्या करते हैं आप रोजाना यहाँ पर खड़े होकर, ये क्या करते हैं। कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो कारोबार की 50 टेंशन, इसको कर्ज दिया है, उससे पैसे लेने हैं, उसके साथ मसला हुआ है, तो ये सब के सब जो मसले होते हैं ना ये दिमाग में से निकाल के मैं दरख्त पे छोड़ के चले जाता हूँ और घर पे खाली जहन लेकर जाता हूँ कि बस अब घर वालों के लिए घर का टाइम। दूसरे दिन जब मैं निकलता हूँ वापस वो सारी परेशानियां वहां से उठाता हूँ, सर पे ले लेता हूँ, अब वहां से निकलता हूँ। जैसे आजकल के दौर में भाई ये फोल्डर, ये फाइल इसमें डालो, ये फाइल इसमें डालो, नहीं करते हैं ऐसा। तो वो ऐसा मैं कर लेता हूँ तो घर हमारा अच्छा रहे, बेहतर रहे इसकी वजह से,
और कारोबार में भी कोई तकलीफ ना हो, यानी मिजाज दोनों तरफ बना रहे, ये मैं इसलिए करता हूँ। तो बात है ना दोनों तरफ है। ये तो चलिए अभी बीवी का उन्वान चल रहा है। एक तो हमारा बहुत बड़ा मसला ये है, जैसे अब बस मरतबा हम किसी उन्वान से बयान करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई ऐसा उन्वान बयान किया, तो फिर उसके खिलाफ जो दूसरा फरीक होता है वो नाराज हो जाता है, ये ना ये बराबर बयान नहीं करते, ना ये बस ऐसा ही बयान करते। असल में देखिए, शरीयत ने जब किसी एक पहलू को बयान किया तो वो पहलू को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। इसमें जैसे इसकी मिसाल यूं समझे, हमें किस तरीके पर शरीयत को लेना है। हम क्या करते हैं, हम जब कोई बात सुनते हैं या कोई हदीस सुनते हैं तो हम अमल के नीयत से बहुत कम सुनते हैं, किसी के खिलाफ दलील, हाँ अब ये कुरान में ये, अब देखिए गया, अब देखो वहाँ वो तुमने वो बात बताई थी ना, मेरे को खाली वो याद दिलाओ ना, रिपीट कराओ ना, मैं उसको जाके पकड़ता हूँ, उसको सुनाता हूँ। हमारे पास दारुल इफ्ता में बहुत सारे लोग मसले लिखवाने के लिए नहीं आते, शरीयत का मसला नहीं चाहिए, वो बस किसी के खिलाफ दलील और हुज्जत तुम लिख के दे दो ने, फिर मैं प्रिंट करवा के उसके घर पे भेजता हूँ, फिर पैसे नहीं देवे तो अपने को चाहिए भी नहीं, और उसके मुंह पे तमाचा तो पड़ेगा। ये इसलिए हम शरीयत के साथ, यानी शरीयत के साथ खिलवाड़ ऐसा कर दिया, शरीयत को भी अपनी मर्जी के मुताबिक हमने ढाल दिया है कि हमारी मुताबिक जैसे बैठी मिजाज में बैठी वैसे शरीयत, हमारे मिजाज में नहीं बैठी तो वो हमें नहीं चाहिए। जैसे उसकी मिसाल में समझाऊं, अब कुरान में है वह अम्मस्साइल फला तनहर, ये मिसाल से बात समझ में आएगी। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, साइल को, सवाल करने वाले को, मांगने वाले को झिड़को मत, कुरान कह रहा है। अब होता क्या है पता है, कोई मुफस्सिर भिखारी जो होता है ना, तफसीर पढ़ने वाला भिखारी, तो वो आता है मांगने के लिए, माफ करो माफ करो, भाई जाने यार टेंशन में हम खुद बैठे, कुरान पढ़ते नहीं हो। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वह अम्मस्साइल फला तनहर, कि सवाल करने वाले को झिड़कना नहीं चाहिए, तुम्हारे ऊपर तो कुरान की लानत उतरेगी, तुमने कुरान के खिलाफ अमल किया। तो भाई शांति रख, शांति रख। अभी असल में इस बात को समझने की जरूरत है, जहां पर वो अगर ऐसा भिखारी है कि ये हमें हदीस सुनाता है कुरान की आयत, तो उसको फिर हदीस सुनाओ। तू मुफस्सिर है तो हम भी मुहद्दिस है, फिर तू तफसीर करता है तो हम हदीस बयान कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई आदमी मांगने को पेशा बना लेगा, भिखारी बन के बस, यानी फजर में निकल गए रूटीन से मांगने के लिए, भाई ये रूट है आज ये मांगने का, आज बुधवार है तो बुधवार नहीं, आज यहाँ से यहाँ निकलेगी, आज ये मंगलवार है तो आज वहाँ, आज जुम्मा बड़ी बुरा जुम्मा, ये वो रूट बना लिया भाई यहाँ से यहाँ। तो उनके लिए हदीस पाक में ये फरमाया गया है, जो शख्स बगैर किसी जरूरत के मांगेगा, कल कयामत के दिन इस हाल में हाजिर होगा कि उसके पूरे जिस्म के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियां होगी। लोग उसको पहचान लेंगे, हाँ ये वो शख्स है जिसने दुनिया के अंदर भीख मांगी थी। अब शरीयत क्या कह रही है, शरीयत यूं कह रही है, भीख मांगने वाला वो हदीस को पकड़े जिसमें उसकी वईद आई है, और देने वाला उस कुरान की आयत को पकड़े जिसमें झिड़कने को मना किया गया। लेकिन हो गया है उल्टा, देने वाला इस हदीस को पकड़ेगा जिसमें भीख मांगने वालों के खिलाफ वईद आई है, और मांगने वाला उस हदीस को पकड़ेगा जिसमें झिड़कने का। अरे तरतीब ही गलत पकड़ ली है हमने। जैसे मिसाल के तौर पर शौहर और बीवी के जो मसाइल होते हैं, इसमें बाज़े मरतबा शौहर दलील पकड़ लेता है, देखा कुरान तेरे बारे में क्या कहता है, अरे तू अगर मेरा पीप भी साफ करेगी ना तो भी मेरा हक अदा नहीं किया। तो भाई तू जरा हदीस भी पढ़ ले बीवी की तरफ वाली, तो बीवी की तरफ वाली हदीस भी पढ़ ले, फिर तुझे बात समझ में आ जाएगी। तो बात दरअसल ये है, वो बातें मेणे मानने के लिए नहीं कही गई है कुरान और हदीस ने, वो बातें अमल करने के लिए कही गई है। कोई अमल नहीं कर रहा है तो उसको टोन नहीं मारी जाएगी। तो खैर ऐसा होता है। इसलिए मैं एक आलिम दीन का बयान सुन रहा था, उन्होंने बहुत एक टॉपिक, एक उन्वान शुरू किया कि इस उन्वान पर हमें गुफ्तगू करनी है, बातचीत करनी, लेकिन उसका असर उल्टा होने लग गया। तो उन्होंने वो उन्वान बंद कर दिया, भाई ये टॉपिक पे बातचीत नहीं करनी, उल्टा असर हो रहा है।
तो इसलिए जब कोई बात जिक्र की जावे तो उसको अच्छी नीयत से लेवे कि भाई हमें हमारे लिए इसमें अमल करने की क्या नीयत है, हम किस तरीके से। तो खैर मैं इस पर यह बात जिक्र कर रहा था कि ये बात दोनों तरफ से, शौहर भी इस बात पर अमल करे कि मैं बाहर की टेंशन लेके घर में ना जाऊं, और बीवी भी शौहर के आते ही वो तमाम रोने धोने शुरू न कर दे, वरना फिर होता ये शिकवे शिकायत शुरू की और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो गर्म होना शुरू हो जाए, तुम तो सुनते ही नहीं हो। अरे पण थोड़ा सब्र, शांति, सांस लेने दे, सांस लेने दे। एक बहुत बड़ा मसला होता है सांस लेने का, क्योंकि रुक जाती है सांस, तो वो सांस लेने दे, थोड़ा मैं बैठ जाऊं, रिलैक्स हो जाऊं, फिर उसके बाद कोई बात कहे, लेकिन वो लेने नहीं देती है सांस, तो फिर यहाँ से फिर झगड़े शुरू होते हैं। तो इसके लिए खाविन के आते ही घर का रोना धोना फौरन शुरू ना कर दे। इसी तरीके से अगला पॉइंट ये है, जब खाविन गुस्से में हो तो बीवी नरम हो जावे। दोनों एक वक्त में गुस्सा ना करे, इसकी वजह से घर बिगड़ते हैं। रस्सी का एक सिरा अगर कोई ढीला छोड़ देगा तो वो रस्सी टूटेगी नहीं, लेकिन रस्सी को दोनों ने मजबूती से पकड़ लिया है तो वो टूटने की वाली है। यहाँ शौहर भी गुस्से में, यहाँ बीवी भी गुस्से में, तो फिर क्या होगा, उसका असर क्या निकलेगा? वो या तो घर जाके बैठ जाएगी, या तो तुम्हारे दरमियान में सख्त अनबन हो जाएगी, या छेल ले शौहर के पास हथियार, जा 1 2 3 ले खत्म। अब 2 दिन के बाद रो रहा है, नहीं नहीं मेरे को तो वही चाहिए, मैं तो गुस्से में बोल दिया। हाँ गुस्से में बोल दिया तो भुगतो तो इस चीज को, कोई भी राजी खुशी नहीं बोलता है। तो इसलिए जो है ना सिरा थोड़ा सा, यानी जब खाविन किसी वक्त गुस्से में है और जवाब में बीवी साहिबा ने भी मूड बना लिया है, तो फिर ये जंग का मैदान हो जाता है। गुस्से में है तो चाहे आप में कितना ही एटीट्यूड है, चाहे आपके अंदर कितना ही गुस्सा है, लेकिन अपने रिश्ते को बचाने के लिए भी नरम पड़ जाए। जब वो अच्छे मूड में है तो फिर आप अपना गुस्सा दिखाए, फिर आप उससे नखरे उठवाए, फिर भी शौहर थोड़ा नरम पड़ जावे, तो इंशाल्लाह ये घर बन जाएगा। वो मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने वो एक वाकया बयान किया है। एक आदमी वो अपने पड़ोसी से पूछता है कि भाई क्या है तुम्हारे घर में, इतना सुकून शांति से माहौल कैसे चल रहा है? हमारे घर में तो रोजाना बर्तन की मारम मार यहाँ से वहां चल रही है, यहाँ से वहां चल रही है, यहाँ आवाजें आ रही है, जो हाथ में आया बीवी ने उठा के मार दिया, मेरे हाथ में आया तो मैंने उठा लिया। तेरा घर इतना सुकून से, जरा आवाज भी नहीं आती। कहा देखिए बात दरअसल ये, शादी के पहले के दिन से हम मियाँ बीवी हम दोनों ने तय कर लिया था कि देख हम दोनों एक साथ गुस्सा नहीं करेंगे। जब मुझे गुस्सा आवे तो तू ऊपर छत पे चली जाना, और जब तुझे गुस्सा आएगा तो मैं ऊपर छत पर चला जाऊंगा। शादी को 14 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 साल से छत पे ही रह रहा हूं, यानी जाना शौहर को ये छत पे। तो खुलासा ये है कि फिर वो जब तो फिर नाराजगी लड़ाई झगड़े की फिर आवाज़ ही नहीं आएगी। खैर तो बात दरअसल ये बहुत अहम चीज़ है, ये समझदार लोगों की बात है। देखिए ईगो, मेल ईगो बहुत मशहूर है, यानी आदमी के अंदर जो ईगो जो होता है वो बहुत मशहूर है, लेकिन बीवी के सामने ना थोड़ा नरम पड़ जावे, थोड़ा सा नरम पड़ जावे अपने रिश्ते को बचाने के लिए। वरना हमें तो बाज़ मरतबा ताज्जुब होता है, एक ज़माना गुजर गया, एक तो ये होता है 2 5 4 साल में नहीं बनी और गुस्से में तलाक दे दी चलिए, लेकिन एक अच्छा खासा ज़माना दादा दादी नाना नानी बनने की उम्र हो गई है, अब उसके मुँह से तलाक का लफ्ज़ निकल गया, अब वो घर जाके बैठ गई। यानी मतलब अभी तक समझदारी नहीं आई कि मियाँ बीवी को ज़िंदगी कैसे गुजारनी, कैसे मैनेज करना है। कहाँ तुमने अपनी, जब तुम्हारे अंदर समझदारी नहीं है, अपने बच्चों को आपने फिर क्या सिखाया होगा कि कैसे। और एक बात ध्यान में रखिए, द चिल्ड्रन ऑलवेज कॉपी देयर पेरेंट। आपकी घर के अंदर का जो माहौल आपके बच्चे देख रहे हैं वही उनके अंदर आ रहा है। आप नसीहत करिए बोले वो नहीं आएगा, जो वो देख रहे हैं कि हमारे घर में हमारे मम्मी पापा का बॉन्डिंग, हमारे मम्मी पापा की मोहब्बत कैसी है, वो उनके दिमाग में बैठती है कि अच्छा शौहर बीवी ऐसे रहा करते, वो जैसा देखते हैं। अच्छा बाज़े ऐसे लोग मिलते भी है, जब हम मसाइल को सुनते हैं हमें तो बताया ही नहीं गया, हमारे मम्मी पापा तो ऐसे ही रहते, वो यूं रहते, वो यूं रहते, हमारे मम्मी पापा ऐसे रहते, मोहब्बत से रहते, लुकमा नहीं उतरता, तो वो जैसा देख रहे वैसा आ रहा है। तो ये भी चीज़ अहम है। इसी तरीके से बीवी को चाहिए कि वो बहुत समझदारी से काम लेवे। देखिए एक
अहम नुक्ता है कि बीवी जो है ना, बीवी खूबसूरत हो, नखरे वाली हो, वो चाहे कितनी भी हसीन और जमील हो, चाहे मिस वर्ल्ड हो या मिस यूनिवर्स हो, लेकिन कहते हैं सुहागन वही जिसे पिया पसंद करे। यानी बीवी अगर समझदार होती है, अक्लमंद होती है, घर को मैनेज कर लेने वाली होती है, चाहे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है लेकिन वो शौहर के दिल पर राज करती है। और आपको ऐसी बहुत सारी औरतें, बीवियां मिल जाएगी जिनकी खूबसूरती मोहल्ले में बड़ी मशहूर थी, लेकिन वो वलते टपाल है। हमारे यहाँ कहते मशहूर वापस, क्यों? इतनी खूबसूरत, उसको भी तलाक हो, इतनी खूबसूरत वो भी घर वापस आ गई, क्यों? समझदारी नहीं है, शौहर के दिल पर उसको राज करना नहीं है। वो यूं समझ रही थी कि मेरी खूबसूरती है तो अब इसको सब कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने बताया था ना, ये जब वो किस्सा शुरू हुआ था, उस मौके के ऊपर एक वाकया मैंने सुनाया था। तो खूबसूरती अहम नहीं होती है, अहम होती है अक्लमंदी, समझदारी, घर को बेहतरीन कैसे चलाना, जिस मौके पर जिस चीज की जरूरत होती है उस अंदाज से बातचीत करना। इस चीज की वजह से घर जो है ना वो बेहतर है। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ शौहर जो है ना, शौहर शक्ल पर ही लट्टू नहीं होता है, सिर्फ बाज मर्तबा उसकी बीवी की समझदारी, अक्लमंदी, अब वो देखिए घर में देखी जाती है। जैसे कभी खाना बेहतरीन बनाया, मेहमान आए तो उनको कैसे मैनेज कर लिया, किसी को मौका शिकायत का नहीं दिया है, कभी कोई काम अपने अंदाज में इतना बेहतरीन कर लिया कि शौहर देखता ही रह गया, यार मैं क्या बीवी लेकर आया हूँ कि जरूरत थी। ये काम हुआ करते कि जिसकी वजह से बीवी बहुत अच्छे अंदाज में कर लेती है, शौहर के दिल पर रहा। अब वो बहुत खूबसूरत नहीं है लेकिन उसका शौहर उस पर लट्टू है, उस पर फिदा है। तो इसी तरीके से ये चीज है। अगली चीज ये है हुस्न इंतजाम और सलीका शियारी से काम लेवे। यानी औरत को चाहिए कि घर के अंदर अच्छा वक़ार के साथ रहे। यानी औरत जितनी अक्लमंद होगी अपने घर को बहुत, हमने ऐसे बहुत सारे आपको घर, आप घर में एंटर करेंगे, हमारे उस्ताद, हमने जब ये नया घर बनाया 2016 या 17 की बात है गालिबन, पहली मर्तबा वो घर में आए, कुछ रहने के 8-10 महीने हो चुके होंगे शायद, उसके बाद आए। तो वो दाखिल होते उन्होंने पहला जुमला कहा कि घर की मसूरात में साफ सफाई का माहौल बहुत अच्छा है। कहा कि इतना साफ सुथरा, इतना वेल मैनेज, कोई चीज यहाँ से वहां गिरी नहीं है, बिखरी नहीं है, पैर में कचरा नहीं आ रहा है। इसका मतलब औरत में सलीकामंदी बहुत है, समझदारी बहुत है, घर को बहुत अच्छे अंदाज में वो बनाना जानती है। ये बहुत चीज होती है। वरना बाज औरतों के घर में दाखिल हो तो मैले कपड़े यूं डाले हुए हैं और यहाँ से वो ऊपर से उधर यूं गिर रही है, यहाँ से वो कचरा यहाँ से निकल रहा है, बच्चों के बैग्स है तो वो ऐसे है, वो चीज मैली है तो उसको घुसाइए, हर चीज पर बस पर्दा डाला हुआ है। सफाई अगर खुद के अंदर नहीं होगी तो फिर वो बच्चों में नहीं आएगी। इसीलिए कहा गया हदीस में, हुजूर ने फरमाया अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाकी और सफाई जो है ना वो आधा ईमान है। अच्छा, इसकी वजह से घर में बरकतें आती है। आप घर को साफ रखें, पाक रखें, घर के अंदर इसकी वजह से बरकतें लौट कर आती हैं। तो इसलिए ये बातरतीब जो औरत होती है, तरतीब वाली, वो अपने घर को साफ सुथरा रखती है, चीज़ें फैला कर बहुत गंदी नहीं रखती है, घर को गंदा नहीं रखती है, बच्चों को गंदा नहीं रखती है, खुद भी गंदी नहीं रहती है। हर चीज़ को आपको, अगर साफ सुथरी औरत को अगर देखना है तो उसके बच्चों को देखना। अगर नाक यहाँ से वहाँ जा रही है, कपड़े यहाँ से मैले, यहाँ से यूँ पूछे हुए हैं, कपड़े पहनने का कोई सलीका नहीं है। हाँ, कभी शादी बिया ईद के दिन खाली अच्छे नवे कपड़े, वरना रोजाना मोहल्ले के अंदर वही नाइट ड्रेस और चड्डी में घूम रहे बच्चे, तो वो औरत में सलीकामंदी नहीं है। भाई ईद के दिन, शादी के दिन तो सभी अच्छा पहनाते, लेकिन एक तरतीब से रखना बच्चों को, ऐसे ही घर को अंदर अच्छा। ऐसा नहीं है कि भाई 10 दिन के बाद खाली चादर बदलनी है, उसी वक्त चादर साफ सुथरी नजर आ रही है, सलीके से नजर आ रही है, वरना रोजाना चादर का एक सिरा लटका हुआ है जमीन तक, तो ये औरत की सलीकामंदी के खिलाफ बात है। तो इसलिए अच्छा देखिए, ये जरूरी नहीं है कि घर बहुत कीमती हो, बहुत महंगा हो, बहुत ज्यादा खर्चा किया हो तो ही वो खूबसूरत लगेगा। घर चाहे मिट्टी का बना हुआ हो,
लेकिन एक औरत को सलीकामंदी से उस पर रखना आएगा तो वो उस घर को भी खूबसूरत बना देगी। ये औरत की जिम्मेदारी होती है, घर का माहौल को साफ सुथरा। और फिर भी अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम अपने इर्द गिर्द हमारे माहौल में देखते हैं औरतों में सफाई सुथराई बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। घर के माहौल को वो रखना बहुत अच्छे अंदाज में जानती है। हुस्न इंतज़ाम उनके अंदर बहुत अच्छा आता है कि वक्त पर इन चीज़ों को साफ़ करना, फ्रिज को साफ़ करना, पानी की जगहों को साफ़ करना, इसी तरीके से बर्तनों को सही तरतीब से रखना, टूटे हुए बर्तन हैं तो उसको निकाल देना, किसी काम को अच्छे अंदाज में उसको कर देना, इस जिस चीज़ की जो जगह हो उस जगह के ऊपर रखना, मैल की परत अंदर जम न जाना, ये सब औरत की साफ सुथराई पर अक्कासी करती है, दलालत करती है। अच्छा, ये जब साफ सुथरी होती है तो घर में जी लगता है, घर का माहौल अच्छा बनता है। तो ये औरत की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह बाकी आइंदा जिक्र करेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा वल मग़फ़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका।